नमस्कार। कार्यक्रम जम्मू व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जम्मू व्यू कार्यक्रम सांबा के वार्ड नंबर 3 से बताएंगे। वार्ड नंबर 3 के लोगों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाके में कितना काम हुआ है और कितना काम पेंडिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो एक सीरीज शुरू की है कि अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुने, तो आज वार्ड नंबर 3 के लोगों को सुनेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और कितना काम उनके इलाके में हुआ है। और कहीं ना कहीं हमने जब भी यहाँ अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों से सुना है तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें हमें सुनने को मिली है। हमने वो दिक्कतें प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है और आज भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये दिक्कतें प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि प्रशासन इसके ऊपर काम करे और हमारा सांबा शहर जो वो खूबसूरत बने, सांबा शहर का हर एक वार्ड खूबसूरत बने। उसी को लेकर हम ये लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वार्ड नंबर 3 में और जहाँ के लोगों की समस्या को सुनते हैं और काउंसलर के बारे में क्या कुछ कहना है लोगों का, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ताकि पानी होगा तो ये पाइपें यही काफ़ी हैं। अगर पानी का नहीं है, पीछे काम है, तो क्या फ़ायदा एक्स्ट्रा पाइप या एक्स्ट्रा लाइन लगाने का? कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरी राय में ये है कि एडिशनल सोर्स बने और कुछ ना कुछ। क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से जब पिछली बार चुनाव हुए थे म्यूनसिपल काउंसिल कमेटी के, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल सांबा बनी, तो जो डिलिमिटेशन हुआ था वो आप उससे खुश हैं कि जो वार्ड्स की बाइफिकेशन हुई थी उससे खुश हैं आप? जो अभी या पहले जो इससे पहले हुआ था, क्योंकि अभी भी चुनाव जो वो भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो डिलिमिटेशन में चलो, इससे भी ये है कि जो बाढ़ में इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि डिलिमिटेशन में कौन कौन सा एरिया आया, कौन सा गया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन काम देखना है कि उन्होंने कैसे कहाँ जोड़ना, क्या करना है, ये उनका काम है। इस बारे में क्या अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको लेकर क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जब भी किसी वार्ड में जाकर देखा तो दिक्कतें कहीं ना कहीं उभरती नजर आई हैं। एक मुझे लग रहा है कि पहला वार्ड ऐसा है यहाँ पर पूर्ण रूप से काम यहाँ पर होता नजर आया। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है जैसे, मगर ये है कि थोड़ी सफाई की प्रॉब्लम रहती है इनकी। जब इनसे बात करो कहते हैं इनका स्टाफ नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इनको स्टाफ दे। अगर एक कोई स्वीपर बेचारा हो, उसके पास एरिया ज़्यादा हो, तो कितना काम करेगा वो? ये दिक्कत है। ये दिक्कत है बिल्कुल। तो ये जगरूप सिंह जी, इन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है वार्ड नंबर 3 को लेकर। ये इसी वार्ड के बशिंदे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे इलाके में विकास हुआ है। अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो उसका हल जो प्रशासन ज़रूर करे, ये उम्मीद इन्होंने लगाई है। लेकिन ये पहला वार्ड हम भी देख रहे हैं कि सांबा शहर का वार्ड नंबर 3, यहाँ पर काम हुए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से काम हमारे काउंसलर ने किए हैं, उन्होंने एक पर्सनली हेडेक लेकर जो वो काम किए हैं और उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 3 के लोगों से बातचीत की जाए और उनके इलाके में कितना विकास हुआ ये पूछा जाए। लेकिन अभी तक हमने जितनी बात की है उसमें लोग जो वो काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं अपने काउंसलर से, जिस तरह से उन्होंने अपने वार्ड में काम किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे भी यही सवाल रहेगा कि क्या आप भी संतुष्ट हैं जो आपके इलाके में काम हुआ है आपके काउंसलर की तरफ से, या अभी भी कुछ शिकायतें हैं आपको? मैं श्याम बनोत्रा, वार्ड नंबर 3 सांबा। सारे को पहले मैं जी साहब का बड़ा शुक्रिया गुजार करना कि उन्हें कोई मौका टाइम कढ़िया है और सांबा की अचीवमेंट खास तौर वार्ड बाई वार्ड अचीवमेंट जो देने दिखने वास्ते है और पब्लिश करने वास्ते है। मैं सारों का पहले इनका बड़ा शुक्रिया अदा करना और ये उम्मीद करना कि इन फ्यूचर भी इनका हो सके तो महीने बाद या 2-3 महीने बाद ये अपनी अचीवमेंट जी है वो करते रहूँ, ताकि डिपार्टमेंट की खास तौर पर म्यूनसिपैलिटी की TC ऑफिस की ये महसूस हुआ है कि कोई बोलने वाला है, कोई दिखने वाला है, कोई डेवलपमेंट की हो दी कि नहीं हो रही। वेयर एज दी कंसर्न ऑफ वार्ड नंबर 3 इज देयर, आवर मेंबर मिस्टर संजय पादा साहब इज एफिशिएंट, एक्सीलेंट, वर्किंग ऑफ एक्सीलेंट। और ड्यूरिंग इज टेन्योर जिन्हें इसने काम किए, मैं तो पहले अप्रोच की थी साहब की, सारों का पहले ने बड़ा अच्छा काम किया वार्ड नंबर 3 सांबा और पूरे होल ऑफ दी सांबा से कि टाउन हाल के बाहर जो स्नान घर बनवाया, वो बड़े बड़े एफर्ट्स है और उस जगह की ने सारा मैनिपुलेट करिए, फंड्स कलैक्ट करिए, वो जी जगह बनाई है ताकि जिथे लोग कोई 19-21 हो जाती है तो उत्थे जाई बेचारे स्नान कर सकते। ये सारों का बड़ी अचीवमेंट जी है, वो क्रैडिट जिन्ना भी है वो संजय पादा साहब की जाता है। वो फर्दर जरा है जिन्नी डिवेलपमेंट इसी रात 9 बजे टेलीफोन करो, 12 बजे करो, ही इज़ अवेलेबल ऑन द फोन, वट एवर यूर प्रॉब्लम इज देयर ही फॉलो एंड अचीव द गोल्स। तो अस चाहते हैं कि ये लिया बंदे जोड़े ने वो फर्दर आते रहो और डिवेलपमेंट जी जिन्नी हो सकती है
इन्हीं करने की कोशिश करूँ। पानी को लेकर आपके इलाके में बड़ी There is शिकायत the concern of the वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। फिलहाल तो अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें आधा घंटा देना, ये 15 मिनट आधा घंटा, ये कोई बात नहीं है। पहले टाइम तक 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह आता था, शाम को 1 घंटा आता था। आज भी आप कैली मंडी में चले जाओ, दोनों टाइम पानी आता है। लेकिन सांबा में 3 दिन के बाद पानी आता है, एक बार चौथे दिन में आता है, दूसरी बार 2 नलके लगे हुए हैं, एक कनेक्शन इधर का, एक बाजार का। एक दिन आता है, एक 4 दिन के बाद आता है। लेकिन आता है 10 मिनट आधा घंटे के लिए आता है, चला जाता है। यही हिसाब है बिजली का भी है, वो उसका भी कट बहुत ही मैक्सिमम कट जा रहा है। पैसे देखो, मीटर देखो, हर साल इनका जो टैरिफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रोग्रेस इनकी कुछ नहीं। लेकिन अगर ये जो दिक्कतें आप गिना रहे हैं तो गर्मी में तो काफ़ी दिक्कत होती है। अभी तो ये तो सर्दी भी शुरू है, गर्मियों में तो इससे ज़्यादा ही दिक्कत। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं महीने में 3 टैंक पानी का मंगवाता हूँ। पूरे सीजन में जितना किराया 3,000 में इनको देता हूँ, 6,000 रुपये में पानी वाले को, ट्रैक्टर को देता हूँ। अगर मेरी ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो बाकी मोहल्ले वालों की क्या होगी। हमारे साथ वार्ड नंबर 3 के कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास इनके वार्ड में हुआ है। आपका नाम जानना चाहूँगा। तिलकराय गुप्ता। तिलकराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में कितना काम हुआ है। क्या आप संतुष्ट है कि आपके काउंसलर ने काम किया है, या अभी भी दिक्कत परेशानी है जो आपको पेश आ रही है? नहीं, हमारे जो मेंबर कमेटी के हैं बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने दिन रात मेहनत करके मतलब वार्ड नंबर 3 को जो मसले थे उनको हल किया। और जहाँ तक मेन कारण जो है वे हमारे टाउन हॉल नया बना है, जो इनकी बदौलत ही मेहनत से बना है। हॉस्पिटल जो आजकल जो मेंटेन हुआ है, जो डॉक्टर वगैरह जो आते हैं ये पेन लेते रहते हैं, और डॉक्टर की भी ये हॉस्पिटल का भी बड़ा अच्छा है। मेन कारण जो सांबा में है वार्ड नंबर 3 में, ये पानी का मसला है। आज तक पानी जो है वो आधा घंटा पानी आता है, 25 मिनट 30 मिनट पानी आता है। आज़ादी मिले हुए हमें कितने साल हो गया। सांबा अब डिस्ट्रिक्ट बन गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पानी सांबा में कम 2 दफ़ा आना चाहिए, लेकिन आज ही पानी जो है वो आधा घंटा आता है। और गर्मियों के दिनों में 6-6 दिन पानी नहीं आता है, और हर एक आदमी को 3-4 ट्रक मतलब गाड़ी लेने पर पानी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वार्ड नंबर 3 की वो पानी की है। बाकी जहाँ तक गलियों की मरम्मत है वो बिल्कुल ठीक है, नाली वगैरह सब कुछ ठीक है, बंदोबस्त बिल्कुल, सफाई ठीक है। मेन कारण जो है वो है पानी की वार्ड नंबर 3 में। मैं भी 10 साल नोटिफाइड एरिया कमेटी का मेंबर रहा हूँ। ठीक। और जितनी डेवलपमेंट हमारे से हो सकी हमने भी की, लेकिन जो बाद में जो गवर्नर आ जाने के बाद जो जहाँ पर डेवलपमेंट हुई है बहुत मतलब है, कुछ नहीं है। गवर्नर को चाहिए खास तवज्जो दे, वो जम्मू की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। तो जम्मू में गया, सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है, लेकिन जहाँ पर कोई पार्क नहीं बना है। जहाँ पर डीसी साहब बाजार में आए थे, मैंने डीसी साहब से भी कहा था कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, शाम को हमारा मन करता है कहीं घूमने को, लेकिन सांबा सिटी में बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई नहीं है। लेकिन वो सांबा डीसी वहाँ पर गए बंद तालाब में, और उन्होंने सारा मौका देखा, लेकिन उसी दिन के बाद सांबा डीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि सांबा डीसी से कि जहाँ पर वो पार्क बनना चाहिए, ये मेन कारण है सांबा में अभी तक पार्क नहीं बना है। लेकिन एक वीरभूमि पार्क आपको दिया है सांबा में? नहीं, वो तो सांबा सिटी से काफ़ी दूर है, बाहर है, मेन सड़क है, वहाँ पर औरतें बड़ी कम जा सकती हैं। हम कहते हैं कि सांबे में प्रॉपर बंद तालाब है जहाँ पर बढ़ना चाहिए। क्या आपने अपने काउंसलर से ये तमाम बातें रखी हैं ताकि वो अपनी तरफ से प्रशासन तक ये संदेश दे दें? नहीं, जब काउंसलर साहब से हमने जो काफ़ी किया है, और जदोजहद भी करते रहते हैं। ये कहते हैं कि मेरा वार्ड मेंबर नहीं है, वो वार्ड नहीं है मेरा। अच्छा, अगर मेरे वार्ड में होता। हमारे साथ एक और स्थानीय व्यक्ति हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके वार्ड में क्या कुछ हाल है। विकास को लेकर जानना चाहूँगा कि कितना विकास आपके इलाके में हुआ, क्योंकि हमने लगातार जो बात कोशिश कर रहे हैं लोगों से पूछने की, वो बड़े संतुष्ट नजर
आ रहा है कि आपके इलाके में जो है वार्ड मेंबर बड़ा अच्छा काम किया है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम नरेश है तो मैं वार्ड नंबर 3 ਦਾ रहने वाला है। ठीक मैं थोड़ा नहीं दीजिए मैं थोड़ा डोगरी कन्नै दसना कि जो भी काम है ठीक हो दे बस सब ठीक काम करा दे। हाँ की काम होए थोड़े इलाके च? काम हो गया कि साढ़े इतने मतलब सोलर लाइटां भी लगी दियां, सेंटर ड्रेन बनी दी, पानी पूनी भी चलो पानी दी चलो जो है जो थोड़ा सारा पता है आंदा भी है, अद्धा घंटा पानी आंदा है। हाँ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि कुछ और काम ਜਿਹੜੇ होने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि वाकई थोड़े वार्ड च बड़ा अच्छा काम होएगा? ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਟੋਣਾ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਖਿਡੌਣੇ ਖਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਆਊਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਆਊਟ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਊਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ। हाँ लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि पार्किंग की बड़ी समस्या है, क्या लगता कि पार्किंग की और बड़ा बनाने की जरूरत है ਜਿਹੜੀ किले के बाहर गड्डियाँ खड़ोती होंगे क्योंकि पिछे एक दो बारी इतने हादसे भी हुए हैं। मैं आखा ना टोल नाल मुनसिपल गड्डियां दे काम लगे अंडर पार्किंग बनी है, डबल पार्किंग बनी उत्थे काम च लगे उत्थे काम चला उत्थे। हाँ की सनेहा रोग थोड़ा डीसी साहब की कि अगर कोई लगता कि कोई काम करने न, तो जल्द को जल्द किए जाए? ये ठीक है, डीसी साहब भी ठीक है, बंदे जा रहे अच्छे काम करा दे जा रहे। हाँ यानी ओवरऑल देखते तो पूरी तरह संतुष्ट हो? ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये जो है पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अपनी बात इन्होंने रखी है कि इनके इलाके में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। पानी को लेकर तो हर व्यक्ति अपनी बात रख ही रहा है, लेकिन इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि पानी को लेकर थोड़ी समस्या ज़रूर है। इशारों में ये कहा है, लेकिन ओवरऑल ये अपने वार्ड मेंबर से संतुष्ट है। तो पहला वार्ड हमें ऐसा दिख रहा है जहाँ पर काम हुआ है, लेकिन लाइटें जो है वो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की बात करें या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो किला है उसके बाहर भी लाइटों का जो बंदोबस्त है वो होना चाहिए। क्या कहेंगे आखिर में? हाँ किले के बाहर अंदर तो लोग झूले झाले लगाए हैं, खिलौने बच्चे जाते हैं शाम को खेलने, अच्छे बच्चे मनोरंजन हो रहा है बच्चों का। लेकिन हम कहते हैं जो बाहर थोड़ा अंधेरा अंधेरा होता है, चारों तरफ पूरा अंधेरा होता है, थोड़ी लाइटें काम चल रहा है वैसे वहाँ पर। आपसे जानना चाहूँगा कि आप संतुष्ट है आपके इलाके में जो काम हुए हैं? जी ऋषि जी, हम तो सभी हमारे बाढ़ के जितने भी लोग हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही खुश हैं। कुछ कमियां रह गई हैं तो करेंगे, कोशिश करेंगे उनको पूरी करने की। जैसे थोड़ी सी नाली की व्यवस्था है, पानी अभी थोड़े दिनों से पानी की व्यवस्था ठीक हो गई है। पहले कुछ चरमराई थी उसकी व्यवस्था पानी की, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है। अभी कुछ नाली की समस्या है, बाकी गलियाँ ठीक हैं और लाइट का बंदोबस्त ठीक है। बुरा लाइटों की जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं हमारी, वो सारा कुछ ठीक है अभी तो। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कितना काम अभी और होना चाहिए ताकि वार्ड जो वो एक अच्छा वार्ड सांबा का बन के जो वो सामने आए? नहीं, वो तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्या कि समस्या तो रहती ही है। समस्या ऐसे मैंने आपको बताया कि मेन समस्या में थोड़ी सी नालियों की है, थोड़ी सी साफ़ सफाई की है। बाकी जैसे पानी की थी, पानी की अब ठीक हो गई है। लाइट की थी, लाइट की ठीक हो गई है। जैसे पानी की ठीक हो गई और लाइट की ठीक हो गई, वैसे सफाई की और नाली की भी ठीक हो जाएगी। सफाई को लेकर क्या कहते हैं आपके काउंसलर? क्या जो कर्मचारी है वो नहीं आते हैं या मैन पावर की कमी है? हाँ नहीं, कर्मचारियों को बोलते हैं वो तो आते हैं, लेकिन मैन पावर की बहुत कमी है हमारे यहाँ पे हमारे नगर में। तो अभी हम सरकार से भी ये निवेदन करेंगे हम यहाँ पे और ज़्यादा कर्मचारी दें, ताकि जो समस्या आ रही है सफाई की तो वो समस्या पूरी हो जाए। ताकि कर्मचारी ज़्यादा होंगे तो समस्या जल्दी हल हो जाएंगी। क्या आपका मैसेज रहेगा डीसी साहब को? मैं डीसी साहब को यही करूँगा कि हमारे यहाँ पे जो नगर पालिका है इन पे कर्मचारी बढ़ाए जाएं, ताकि वो साफ सफाई की जो समस्या आ रही है वो ठीक हो जाएगी और जो कुछ नालियों की व्यवस्था है वो भी ठीक हो जाएगी। तो बाकी उनका अब सारा काम अच्छा हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर भी खफा नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं काम जो है वो उनके इलाकों में नहीं हुए हैं। पता साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपके इलाके के लोगों ने आपको बड़ा सराहा है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। जब भी ज़रूरत पड़ी है तो वो आपने अपना सही वक्त दिया है, काम करवाए हैं। क्या वाकई में लगता है कि अगर काम किए जाएँ लोग भी जो वो खुश होते हैं, लोगों को भी लगता है कि नहीं हमारे सुनने वाला कोई है, जो बात प्रशासन तक पहुंचाने वाला कोई है? क्या कहेंगे लोगों के एंड पर अगर जानने की कोशिश करें? जी, पहले तो आपका धन्यवाद है कि आपने आज हमारे वार्ड नंबर 3 में आए हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि लोगों ने ये बात बोली है कि कोशिश की है अपने से कि अगर लोगों ने हमें चुन के भेजा है तो उनके मसाइल हम अपना मसाइल समझें। और जब भी कोशिश की है, जब भी उन्होंने कोई फ़ोन, किसी जरूरत तो पड़ती नहीं फ़ोन की, लेकिन काम जो है सीरियल वाइज चल रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने फ़ोन किया है उसको अटेंड किया है। अगर अटेंड नहीं कर सके हैं वापस कॉल की है। उनकी जो मुश्किलात है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद ना दूर की है। तो क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि उन लोगों ने हमें काउंसलर बनाया। अगर हमारे नाम के साथ संजीव पादा के साथ अगर काउंसलर लगा है तो उसकी वजह वार्ड नंबर 3 के लोग हैं, लेकिन संजीव पादा एक सिंपल आदमी है। तो अगर काउंसलर उनके साथ लगा तो ड्यू टू वार्ड नंबर 3 के जो निवासी हैं उनकी वजह से। तो मैं उनका धन्यवादी हूँ इस बात का कि उन्होंने मेरे काम को सराहाया है और मेरी ड्यूटी है। ये कोई मैं उन पर एहसान नहीं किया उन्होंने कि मैंने काम किया है, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को चुना था अपना नुमाइंदा।
तो मैं धन्यवादी हूँ अपने वार्ड का और आपका भी, आपने भी जो अपना कीमती टाइम दिया। बिल्कुल, जो लोगों ने कहा कि काम जो है वो ऑलमोस्ट हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जो होने चाहिए और प्रशासन को आप लगातार बार बार नॉक कर रहे हैं कि ये काम होने चाहिए ताकि लोगों को सहूलियात मिले? जी जी ऋषि जी, काम तो जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन बहुत जैसे मेन इशू है पानी का, लेकिन हमारा वार्ड नंबर 3 जो है ये बाज़ार में सबसे सुपीरियर वार्ड, जहाँ पानी तीसरे दिन तो मिलता ही मिलता है। हमने एक डिमांड रखी है ओवरहेड टैंक की कि हमारा जो पानी है, कुछ पानी जो है हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा है, तो वहाँ वेस्ट हो जाता है। तो हमने डिमांड रखी है कि एक हमारा ओवरहेड टैंक जगह हमारे पास है वहीं पे, उसी के साथ ना ही पाइपलाइन और अलग लगनी है, तो उसके लिए हम आगे अपना जिदोजहद कर रहे हैं। तो अपने से जितना हो सका है ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिया है। मैं कुछ काम आपको गिनाना चाहूँ, जैसे हमारे म्यूनसिपलिटी का नया ऑफिस बन रहा है, उसके बाद हमारे वार्ड में 250 का ट्रांसफार्मर था जो 450 का करवाया है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मीडिया से दूर रहता हूँ कि ना, कुछ लोग होते हैं कि काम और बताना ज़्यादा है, काम करो, लोग बोलने तो मज़ा उसी में है। तो ट्रांसफार्मर हमारा 250 का था जो महीने 15 दिन के बाद जल जाता है, लेकिन एक उसमें भी रिकॉर्ड रहा है कि 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर चढ़ा है, 4 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगवाया है, तो वो भी 250 का 400 का करवाया है। और पहला मेरा वार्ड है जहाँ पे अपनी सोलर लाइटें लगी, बाकी सांबा में कहीं भी नहीं थी। एमपी साहब का मैं धन्यवादी हूँ, उन्होंने उस टाइम 2 सोलर लाइटें दी, जो मैंने एक हमारा राम मंदिर है वहाँ पे लगा दी, एक हमारा जो एक जिसको हम अपना दबड़ महल्ला है, जो हमारे वार्ड का एक सबसे अच्छी जगह है, खुली जगह, वहाँ पे लगा दिया। तो उसके बाद नहाने के लिए हमारे यहाँ कोई भी बंदोबस्त नहीं था ना माता बहनों के लिए, तो एमपी साहब से रिक्वेस्ट की तो उस टाइम उन्होंने 5 लाख रुपया दिया। किले के बाहर एक नहाने के लिए भी ना उनका बंदोबस्त किया हमने। तो मेरा कहने का मतलब कि जहाँ तक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से भी ना लगातार मुलाकात होती रहती है, जो भी अपने मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, उसके लिए पूरा टाइम देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो ओवरहेड टैंक है इसकी मेरी एक जद्दोजहद है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने में इसको ना ज़मीन पे ले आएंगे, यानी काम जो पाइपलाइन में लाएंगे। जी पाइपलाइन। उसके बाद एक जैसे हमारा डिस्पेंसरी हुई टोनाल की, तो वहाँ एक राशन डिपो था, उस 4 बार उसको सफ़र करते थे वहाँ से, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। मैंने ईओ साहब से रिक्वेस्ट की, जो हमारा पुराना वो है ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने हमें एक जगह दी कि मैं यही था कि लोगों को दूर ना जाना पड़े, तो वो डिपो उसके अंदर खुलवा दिया। उसके बाद एक हमारी मेन जो रोड जाती है टोनाल के साथ साथ दबड़ मले को, वहाँ एक जो हमारी ना लेन थी वो टाइट थी, गाड़ियाँ निकलना मुश्किल थी। ईओ साहब से रिक्वेस्ट की, वो भी हमने उसको भी, जो कि बाइंडिंग 1-2 दिन में उसका भी काम लग जाएगा, वो टेंडर हो चुके हैं, उसका काम लग जाएगा। तो एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो किले के बाहर की पार्किंग है उसे दुरुस्त करने की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पर 1-2 हादसे भी पिछले दिनों में हुए हैं, इसको लेकर किस तरह से काम किया है? ऋषि जी, एक तो मैं ना डी साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किले के बाहर जो उस टाइम ना जब हमारे एमएलए साहब थे तो हमने ग्रिलिंग का काम करवाया था, अगर उसको थोड़ी लाइटिंग वगैरह अच्छी लग जाए तो जो हमारा किला, जो हमारे बुजुर्गों की देन है, एक हिस्टोरिकल जगह है वो, तो लोग उसको देखने आए। कर्तव्य है कि हम लोगों के जो काम है उसको करें, लोगों की दिक्कत परेशानियों को हल करें, और उसी को लेकर यहाँ के काउंसलर ने काम किया है। और यहाँ वार्ड की एक अलग तस्वीर है, जो बचे खुचे काम है उसको लेकर भी प्रशासन का दरवाज़ा लगातार खटखटाया जा रहा है। जैसे सांबा का ऐतिहासिक किला हो, वहाँ पर लाइटनिंग की व्यवस्था की बात हो, यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था की बात हो, इसको लेकर काम किया जाए। और पानी की एक बड़ी दिक्कत है, पानी की जो सप्लाई है वो काफ़ी कम आती है, तो लिहाजा पानी की सप्लाई को दुरुस्त किया जाए। ये तमाम दिक्कतें हैं जो गिनवाई गई हैं, लेकिन ओवरऑल जो काम है वो हुए हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो अगले हफ्ते एक नए वार्ड में दोबारा से पहुंचेंगे, वहाँ के लोगों को सुनेंगे और दिक्कतें सुनकर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश रहती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।